नहीं, डिफरेंट तो नहीं था क्योंकि आप पिच पे उतरते हो तो कोई डिफरेंट नहीं होता है। आपके सामने एक बैट्समैन होता है, उसको आप बॉल डालनी है और इट्स जस्ट द माइंडसेट कि आप चाहते हो कि आप उनके अगेंस्ट बेस्ट करो और आप चाहते नहीं हो कि आप पीछे हटो कोई भी स्टेप लेने में। तो हमेशा मोटिवेशन यही रहती है कि इनके अगेंस्ट अच्छा करना है। ऑब्वियसली जो हमारी हिस्ट्री रही है ओवर द ईयर्स उसकी वजह से भी हो सकता है, बट हाँ इट्स जस्ट कि बहुत लकी हूँ कि अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है इनके अगेंस्ट और ऐसे ही चलता रहे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल कुछ ज़्यादा स्पेशल करने की कोशिश नहीं करता, बैट्समैन को रीड करता हूँ कौन कैसी बैटिंग करते हैं। ऑब्वियसली इनके साथ काफ़ी मैचेस खेला है तो पर्टिकुलरली बैट्समैन के बारे में आइडिया है कौन कैसा खेलता है। कुछ नए प्लेयर हैं बट ऑब्वियसली उनके साथ खेलूँगा तो ज़्यादा आइडिया होता है कि वो कौन कैसा खेलता है, बट उसी को कंट्रोल में रखते हुए और अपनी स्किल को बीच में मिक्स करते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बॉलिंग करते हैं तो आप बैट्समैन को रीड करते हैं। कुछ अच्छे बैट्समैन होते हैं जो अच्छा खेलते हैं, शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पिछले 2 मैचों में बहुत तोड़ाई कर रहे हैं। तो छोटी छोटी मिस्टेक आप करते हैं, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि शायद मैं ये बेटर कर सकता था। और ये गेम ही ऐसा है, जब आप फेल होते हैं तो भी आप सीखते हैं। तो हर हर गेम आपके लिए परफेक्ट नहीं होता है और हर जो गेम होता है वो आपके लिए फेलियर भी नहीं होता है। तो आप कहीं ना कहीं उससे इम्प्रूव करते हैं और उससे सीखते हैं कि आप कैसे बेटर हो सकते हैं। तो हाँ, बॉलिंग में आप चाहे 5 विकेट लें चाहे 6 विकेट लें, हमेशा उम्मीद रहती है कि आप बेटर चीज़ें और कर सकते हैं। कभी विकेट मिलते कभी नहीं मिलते। नहीं, काफ़ी अच्छी टीम है उनकी। T20 फॉर्मेट में कोई छोटी बड़ी टीम होती नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। और ये गेम बहुत तेज़ चलता है तो आप कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं कंडीशंस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बट ऑब्वियसली ये टीम बहुत एक्सपीरियंस इनफ है कि कैसे चीज़ों को टैकल किया जाए और बहुत सारे प्लेयर बहुत एक्सपीरियंस हैं। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस चीज़ को मेंटेन करना, और हम कोशिश करेंगे कि अपने अपनी जो इंटेंसिटी है मैच गेम की वो बहुत उसको मेंटेन रखें। और डजेंट मैटर कि कोई भी ओपोनेंट है, बट हमारी कोशिश वही रहेगी कि हम उसी तरह से खेलें। In terms of the pitch conditions, I feel these wickets are perfect for the spinner because you get the bounce and the zip. If you compare to the Champions Trophy wicket, the wickets were very slow, and you have to put a lot of revs on the ball and to get the extra bounce and the pace as well. So if I see now the as a pitch for bowler, it's perfect, as well as for batsmen it's perfect. If you compare to the Champions Trophy, that was slow track and it was very difficult for batter to score runs and even for wrist spinner to get the bounce and turn and to produce any kind of wicket. No, pretty much very simple. Everyone knows their job, and my job is to take wicket in the middle overs. Akshar, obviously, we have seen him bowling in the power play, and he done the controlling job for us. And obviously, between me, Varun, and Akshar, we are very experienced in T20 format and understand the role very well. And giving a lot of inputs really helped me or anyone who is bowling in the middle. So yeah, whether it's Akshar or Varun and me, whenever whosoever is bowling first probably assess the conditions really well and then probably suggest something. So it's good combination, and we are very happy with that. आई मीन चैलेंजेस तो रहते ही हैं क्योंकि जब आप पहला गेम खेलते हैं तो आपका रिदम कैसा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर रेगुलर गेम खेलते रहते हैं तो आपका रिदम आपका सेट रहता है और आपको आइडिया रहता है बॉलिंग करने का या फिर फील्ड में टाइम बिताने का आइडिया रहता है कि आप किस तरह से फील्ड पे रिएक्ट कर रहे हैं। वो थोड़ा था, बट इंग्लैंड में ऑब्वियसली कंडीशंस को देखते हुए या फिर टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए टीम में जगह नहीं मिली। बट ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था अपने पर काम करने का, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने का और बॉलिंग को और वॉल्यूम देने का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत कुछ सीखने को। आई मीन एज ए प्लेयर आप बहुत कुछ सीखते हैं जब आप नहीं खेलते हैं। टीम जब कैसे रिएक्ट करती है सिचुएशंस में, आप बाहर से आप अच्छे से जज कर सकते हैं कभी कभी, और आपको बहुत आइडिया होता है कि आप इस सिचुएशन में होते तो आप कैसे रिएक्ट करते या फिर कैसे बॉलिंग करते। तो बहुत कुछ आइडिया मिला वहाँ से। एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद दिलीप ट्रॉफी का मैच मैं खेला था, विकेटलेस था मैं, 35 ओवर डाले थे मैंने, तो उससे मेरा रिदम सेट हुआ। वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि वहाँ पे बॉलिंग करना, वॉल्यूम वहाँ पे ऑब्वियसली नेट्स में बॉलिंग करना उसके बाद मैच में बॉलिंग करना, उसमें तो बहुत फ़र्क है। बट हाँ, फिर जब
मेरी स्ट्रेंथ रही है उस पर मैं फोकस करूँ और कोशिश करूँ कि अच्छे एरियाज़ में बॉलिंग करूँ। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं उतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और बेटर हो सकता हूँ, क्योंकि सिचुएशंस पे बैट्समैन को रीड करना, कभी कभी आप मिस्टेक कर देते हैं इस फॉर्मेट में। जब आप हमेशा टॉप में होते हैं किसी भी टीम के और आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, वो आप नोटिस नहीं करते बट वो आपको फील होता है कि नहीं आपने गलती की है, तो वो उस पर मुझे काम करना है अभी भी। और मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग में और भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉर्मेट्स और भी हैं और इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके हाथ से बॉल कैसा चल रहा है, आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं उससे। वो वो सिर्फ आप अपनी बेस्ट जज हो सकते हैं और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे से एंगल्स यूज़ करना बॉलर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एज ए रेस्ट स्पिनर मुझे हमेशा लगता है कि आपका रिलीज़ पॉइंट कैसा है, आप कैसा अपना आपकी फिनिश कैसी हो रही है, आपका बॉडी ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आप नहीं खेलते तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बहुत चलती हैं, बट ऑब्वियसली वीडियो एनालिस्ट के हेल्प से बहुत आइडिया हो जाता है कि आप कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है मेरा रिदम बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे जब मैंने चेंज किया था तो मुझे टाइम लगा था, बट और कम्युनिकेशन बहुत क्लियर था। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गौती भाई का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था और कभी मुझे लगा कि खेल सकता हूँ, बट जैसा आपको पता ही है कि बैटिंग डेथ की वजह से हम नहीं वैसा हुआ। बट एज जस्ट कि ऐसा कुछ नहीं था कि पर्टिकुलरली स्किल को लेके या फिर बैटिंग को लेके ऐसा कुछ था। आई मीन जस्ट कि जगह नहीं बन पाई कंडीशंस को देखते हुए या फिर कॉम्बिनेशन को देखते हुए।